हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। है गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर गुरुकुल से। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी एक्सेल के लिए, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट प्रोग्राम पर चलते हैं और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग चूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम लोग रन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को। तो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है और ये विंडोज एंड मैक एंड एंड्रॉयड के साथ यानी कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एप्लीकेबल है। इसके अलावा इसमें जो फीचर्स हैं, हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आपको ग्राफिक टूल्स मिलेंगे, पिवट टेबल मिलेंगी और मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगी जिसको कि हम लोग विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा एक्सेल है इसका बहुत ही वाइडली यूज हो रहा है आज की डेट में। जो भी डाटा एंट्रीज का काम है या जो भी कैलकुलेशंस है, अधिकतर हम लोग यूज करते हैं एक्सेल का यानी कि स्प्रेडशीट का। गाइस, जो आपका पुराने समय में लोटस एप्लीकेशन आती थी उसी को आज की डेट में स्प्रेडशीट के साथ चेंज कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए। बहुत सारी फीचर्स आपको एक्सेल के अंदर मिलेंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे टॉप में आ रहा है ये हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार जो भी आप इस एक्सेल को जब सेव करेंगे, कोई भी नाम देंगे यानी कि एक टाइटल देंगे, वो यहाँ पर जो अभी बुक 1 बाय डिफॉल्ट लिखा आ रहा है यहाँ पर वो नेम लिखा हुआ आएगा। और राइट साइड के अंदर जो आप ये 3 बटन्स देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बताया है कि ये हमारा कंट्रोल बॉक्स कहलाता है। क्रॉस से हम लोग इस एक्सेल को बंद कर सकते हैं और इसी तरह से इसको हम रिस्टोर यानी कि स्क्रीन को छोटी करके एक साथ हम लोग 2 एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सेम यहीं से हम लोग वापिस से इसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे मेरी कई एप्लीकेशंस जो हैं वो टास्क बार के ऊपर स्टोर की गई हैं, तो अगर मुझे इस समय कोई और काम करना पड़ता है तो मैं इसे भी मिनिमाइज करके टास्क बार के ऊपर स्टोर कर देता हूं। अब जो भी मैं काम करना चाहता हूं वो वापस से अपना काम कर सकता हूं। तो फिर से जब मुझे चाहिए मैं उसी पर क्लिक करूंगा और वापस से मेरी वही एप्लीकेशन मुझे रिट्राइव यानी कि प्राप्त हो जाएगी। सेकेंडली, आप देख रहे हैं गाइस, ये हमारा मेन्यू बार होता है जिसके अंदर फर्दर ऑप्शंस हैं। जैसे कि होम के अंदर आप देख पा रहे हैं बहुत सारी आपको ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। इन ऑप्शंस को हम लोग यूज करेंगे हमारी शीट्स के ऊपर। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई एक्सेल की स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 3 शीट्स आती हैं। बाय डिफॉल्ट इन द सेंस अपने आप जो शीट्स आती हैं वो 3 आती हैं। आप चाहें तो यहां से न्यू शीट्स आप और इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 4 नंबर शीट और आ चुकी है। आप गाइस जितनी चाहें उतनी शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी पर डिपेंड करेगी कि आप कितनी शीट्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए कि इसकी एक कंडीशन अवश्य है कि किसी भी स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए उसमें मिनिमम एक शीट जो है यानी कि एक सिंगल शीट होनी जरूरी है। अगर एक भी शीट आपकी स्प्रेडशीट में नहीं होगी तो आप एक स्प्रेडशीट को क्रिएट नहीं कर सकते। गाइस, हम लोग ये जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 यानी कि
जो हमारी इन शीट्स की ग्रुपिंग है हम इसको वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आप यहाँ पर जो भी नेम देंगे इसका हम लोग इसे एक वर्कबुक के नाम से भी जानेंगे। सेकंड, मैंने ऑप्शंस के बाद बात की जो आप यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, ये हमारा फॉर्मूला बार कहलाता है। उससे पहले मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा, आप ये जो 1 2 3 4 ये जो नंबरिंग देख रहे हैं ये हमारी रोज की नंबरिंग है। हम 1 2 3 इनको रोज बोलते हैं। ऊपर जो आप अल्फाबेट्स में A B C D E देख रहे हैं गाइस, ये हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। अब कितनी संख्या में हमारी रोज हो सकती हैं एक शीट के अंदर और कितनी संख्या में कॉलम हो सकते हैं, मैं आपको अभी इसकी डिटेल बताता हूं। गाइस एक बात आप और सुनिए कि जहां पर रोज और कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि एक दूसरे को आपस में काटते हैं, वहां पर जो भी स्पेस एरिया बनता है वो हमारा सेल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर ये जो 6 नंबर रो है इस ई नंबर के कॉलम को काट रही है, दोनों का कॉमन एरिया जो है वो एक सेल कहलाता है। यहां पर अगर मैं बात करूं इस सेल का क्या नाम दिया जाएगा, क्योंकि ये ई कॉलम में 6 रो है तो इस कॉलम का नाम होगा E6, जो कि आप फॉर्मूला बार में देख रहे हैं। सेम मैंने यहां पर क्लिक किया तो आप देखिए ये G कॉलम के अंदर आपकी 10th रो है तो इसका नेम हुआ G10। आप यहां पर कुछ भी लिखेंगे, सपोज मैंने कोई भी डिजिट्स लिख दिए तो आपको फॉर्मूला बार के अंदर वो दिखाई देंगे। आप इन पर जो भी फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पर और उनका इफेक्ट भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कि कितनी संख्या में हमारी रोज होती हैं। गाइस 10,48,000। जैसे कि आपने एंड तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे गाइस, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और आपके कीबोर्ड के अंदर जो एरोस कीज हैं जो कि आपको न्यूमेरिक कीज के साथ बॉटम में मिलेंगी, राइट साइड के अंदर आप उसमें सबसे नीचे यानी कि डाउनवर्ड एरो को जैसे ही दबाएंगे तो आप सबसे एंड की रो में यानी कि लास्ट रो पर पहुंच जाएंगे। गाइस मैं अभी आपको संख्या बता रहा था 10,48,576 रोज आपको एक शीट के अंदर मिलेगी। सेम हम कॉलम्स की बात करते हैं गाइस, 10,000 प्लस आपको कॉलम्स मिलते हैं इसके अंदर। तो आप इसको अगर सबसे फर्स्ट कॉलम पर जाना चाहते हैं, हमारे पास सेम ही प्रोसेस रहेगा। आप कंट्रोल बटन को दबाइए कीबोर्ड से, प्लस अपवर्ड जो एरो का साइन है उस पर आप फिर से बटन दबाएं, यानी कि उस बटन को दबाएं तो आप सबसे फर्स्ट रो पर पहुंच जाएंगे। सेम गाइस आप राइट साइड जो एरो का साइन है आप उस राइट साइड एरो बटन पर क्लिक कीजिए तो आप सबसे लास्ट वाले कॉलम पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही मैंने कंट्रोल बटन पर प्रेस किया और राइट साइड एरो पर जैसे ही मैंने क्लिक किया यानी कि प्रेस किया तो आप सबसे एंड वाले कॉलम पर पहुंच जाएंगे गाइस। सेम अगर आप फर्स्ट कॉलम पर यानी कि ए कॉलम पर आना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन को दबाते हुए लेफ्ट एरो की पर आप प्रेस करें तो सबसे फर्स्ट कॉलम पर आप पहुंच जाएंगे। तो गाइस मैंने आपको बताया कि ये आपकी रोज कहलाती हैं, ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं। जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा एक सेल कहलाता है। गाइस सेल के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी सेम इस तरह से कैरेक्टर्स लिख रहा हूं, आप एक सेल के अंदर 32,767 कैरेक्टर्स तक राइट कर सकते हैं, यानी कि 32,767 आप कैरेक्टर्स राइट कर सकते हैं एक सेल के अंदर। इसी तरह से अगर मैं रोज की बात करूं कि आप एक सेल के अंदर कितनी रोज क्रिएट कर सकते हैं तो 253 यानी कि 253 रोज आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैं इसकी डिटेल यहाँ पर एक चार्ट मैंने अलग से बना रखा है, मैं उसमें आपको सारी बात समझा देता हूँ।
जैसे कि सबसे पहले है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन ए वर्कशीट, रोज एंड कॉलम्स। तो गाइस मैंने आपको अभी बताया कि आपका जो रो है वो 10,48,576 होंगी। इसी तरह से अगर आप कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स होंगे गाइस आपके 16,384। और आप एक कॉलम की जो विड्थ, एक कॉलम गाइस मैंने आपको अभी बताया, मैं वापस से उसी वर्कशीट पर चलता हूं। ये जो मेरा एक कॉलम है, अगर मैं इसकी विड्थ इस तरह से बात करूं तो ये जो विड्थ है गाइस, इसे हम लोग विड्थ कहते हैं। सेम आपकी रो के अंदर ये चीज जो है हाइट है, आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से हम इनकी बात करते हैं। तो आपके जो कॉलम की विड्थ है वो 255 यानी कि 255 कैरेक्टर्स की विड्थ हो सकती है। और अगर आप रो के हाइट की बात करें गाइस तो वो 409 यानी कि 409 पॉइंट्स हो सकती है। और अगर हम पेज ब्रेक्स की बात करें तो 1026 पेज ब्रेक्स हो सकते हैं आपकी एक शीट के ऊपर, हॉरिजॉन्टल या हम लोग बात करें वर्टिकल। तो सेम टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट ए सेल कैन कंटेन, मैंने आपको अभी बताया गाइस कि 32,767 कैरेक्टर्स एक सेल कंटेन कर सकता है। उसके बाद जो हेडर और फुटर, अगर आप एक अपनी एक शीट का टाइटल देना चाहते हैं तो वो आप हेडर के माध्यम से, इसी तरह से आप उसके नीचे कोई पेज नंबर एक्सेट्रा देना चाहते हैं तो फुटर के माध्यम से देते हैं। तो हेडर हो या फुटर हो, वो कितने कैरेक्टर्स कंटेन कर सकता है? 255 यानी कि 255 कैरेक्टर्स। इसी तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस फीड्स पर सेल, एक सेल के अंदर आप कितनी लाइंस को फीड कर सकते हैं? तो 253, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया गाइस। तो हम लोग 253 लाइंस को फीड कर सकते हैं। सेम बात आती है शीट्स इन ए वर्कबुक लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी। मैंने आपको अभी बताया डिफॉल्ट इज 1 शीट, कि डिफॉल्ट का मीनिंग कम से कम आपकी एक शीट इसमें होगी ही होगी। अनडू लेवल्स कितने हो सकते हैं? आप 100 टाइम्स अनडू कर सकते हैं। आपको जो फिल्टर, जब आप किसी भी सेल को किसी भी कॉलम को आप फिल्टर करेंगे तो उसमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आपको कितनी दिखाई देगी? तो 10,000 ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसी तरह से फाइल का नेम, जैसे गाइस आपने यहाँ पर एक्सेल स्पेसिफिकेशन मैंने इसका नेम दे रखा है, तो वो जो कैरेक्टर्स होंगे 218 यानी कि 218 कैरेक्टर्स विद पाथ इंक्लूडिंग फाइल का पाथ, आप एक फाइल का नेम दे सकते हैं 218 कैरेक्टर्स का। सेम आप जो फॉर्मूला देते हैं उसकी कैरेक्टर्स की कितनी लिमिट हो सकती है? 8,192 कैरेक्टर्स लिमिट हो सकती है एक फॉर्मूला की। तो गाइस ये हमने एक जो हमारे पॉइंट्स थे मेन हमने उनको डिस्कस किया। तो चलिए अब हम लोग वापिस रिटर्न चलते हैं हमारी शीट के ऊपर। तो गाइज इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अनडू हम 10,000 टाइम्स कर सकते हैं। तो यहां भी मैंने अनडू का यूज किया कंट्रोल जेड को दबाते हुए। तो जैसा कि मुझे बाय डिफॉल्ट एक शीट प्राप्त हुई थी, मैं उसी पोजीशन पर फिर से आ चुका हूं। तो गाइज चलिए अब हम लोग एक बेसिक सी पॉइंट्स करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी सीरियल नंबर देना चाहते हैं, हमने यहाँ पर एक सीरियल नंबर दिया। तो गाइज मैंने ये रो और कॉलम का यूज करते हुए एक सिंपल सी टेबल बना ली है डाटा एंट्रीज के लिए। डाटा एंट्रीज इन द सेंस आप कोई भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिसमें कोई भी स्कूल की बात करें तो किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, उन्होंने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए, उनका कंप्लीट डिटेल जैसे एड्रेस, फोन नंबर, फादर्स नेम एक्सेट्रा, जो कुछ भी है वो सारी की सारी इसमें डाटा एंट्रीज ही कहलाएंगी। तो गाइज यहाँ पर मैंने रोज और कॉलम का यूज करते हुए कंप्लीट हमने एक टेबल बना ली है। इसमें एक बात नोट कीजिएगा गाइज, जब भी आप कोई कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, यानी कि आप कुछ
करेक्टर्स का यूज करते हुए कोई भी वर्ड्स लिखते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड को बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन वहीं पर अगर आप डिजिट्स का यूज करते हैं तो वो राइट हैंड साइड को रहते हैं। एग्जाम्पल पे आप यहाँ देखिए, आप सीरियल नंबर लिख रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड को टर्न हो गया, लेकिन अगर मैंने जो सीरियल नंबर्स लिखे 1 2 3 वो राइट हैंड साइड को स्टैंड करते हैं। तो सेम गाइज, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट के लिए मैंने माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और इसे खींच लेना है, यानी कि अगर मैं प्रोफेशनल तरीके से बात करूं तो इसे ड्रैग कर लेना है। गाइज, अब आप इसे टेबल को यहां नहीं चाहते तो आप यहां से कट का यूज करेंगे और आप यहां पर रखते हुए उसके बाद इसे पेस्ट कर देंगे, यानी कि वहां मैं नहीं चाहता उस पोजीशन से मैं कट करते हुए यहां चाहता हूं तो यहां पर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आप यहां भी चाहते हैं और वहां भी चाहते हैं देन मैं कॉपी का यूज करूंगा और यहां पर भी पेस्ट कर दूंगा। एक बार कॉपी करने के बाद आप जितनी चाहें गाइस इसकी पेस्ट यानी कि डुप्लीकेट ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपने सीरियल नंबर लिया है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूं। आप यहां से जो भी इसका फॉन्ट का स्टाइल देना चाहें गाइस, तो यहां से आपको डिफरेंट स्टाइल्स के फॉन्ट स्टाइल मिलेंगे। आप इन्हें बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटालियन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इस अंडरलाइन के अंदर आगे फर्दर ऑप्शंस है, आप इसे डबल लाइन करना चाहते हैं या सिंगल लाइन करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते जिस इफेक्ट को, आप फिर से उस पर क्लिक करेंगे वो इफेक्ट ऑफ हो जाएगा गाइस। आप इसी तरह से इसका जो साइज है आप यहां से भी इंक्रीज कर सकते हैं डायरेक्टली। आप उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो इस जो स्मॉल आपको साइज में अल्फाबेट ए दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज स्मॉल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज करने के लिए आप लार्ज अल्फाबेट्स ए का यूज करेंगे गाइज। तो अभी हम लोग बात करते हैं, अगर हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना चाहते हैं, ये जो आप बकेट का साइन आप देख रहे हैं इसके साथ जो आप ट्रायंगल एरो देख रहे हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आगे आपके पास कलर्स की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। आप जिस कलर पर क्लिक करेंगे आप वही कलर इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम आप इनके अक्षरों का स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल, जो भी आप कलर देना चाहें यहाँ से वो भी आप कर सकते हैं गाइज। सेम मैं यहाँ से अगर इसको कोई बॉर्डर देना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको बॉर्डर भी दे सकता हूँ। तो गाइज ये आपकी जो फॉर्मेटिंग है हमने कर दी है। तो अब स्पेयर्स कीजिए, आप यही फॉर्मेटिंग इन पर भी चाहते हैं गाइज, तो मैं अगर इसी फॉर्मेटिंग को इन पर करूंगा तो मुझे सारा का सारा प्रोसेस वही, इसका बॉर्डर, इसको बैकग्राउंड का कलर, फॉन्ट का कलर एक्सेट्रा सब कुछ देना पड़ेगा। तो सिंपल गाइज एक मेथड आपके पास कि आप इस पर क्लिक कर दे जिसके जैसा आप करना चाहते हैं और ये फॉर्मेट हमारे पास होता है पेंटर। इसे आप सिलेक्ट कर लें और आप जिस पर ये एप्लीकेबल करना चाहते हैं जस्ट उस पर इसे ड्रैग कर दें। नेक्स्ट हम इस पर भी ये चाहते हैं तो फिर से आप सिलेक्ट कीजिए, पहले आप इस पर क्लिक रखें और यहां से ये वाला फॉर्मेट लें और उठाते हुए इसे ड्रैग कर दें। तो गाइस सेम आप देखिए वही फॉर्मेटिंग इन पर भी हो चुकी है। तो गाइस बिल्कुल सिंपल है हमारा फॉर्मेट पेंटर। इसके बाद आप ये जो चीज देख रहे हैं गाइस, जैसे ही मैं यहां से आप इसका शॉर्टकट देखिए कि शॉर्टकट में आप देखिए जैसे ही आप इसका जो 2 के नीचे लाइन का आपको साइन दिख रहा है, आप पाएंगे ये डबल एरो हो चुकी है। आप अब लेफ्ट बटन माउस का क्लिक करते हुए इसे ड्रैग कर लें। जितना आप रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं यहां से डायरेक्ट भी बढ़ा सकते हैं। सेम आप किसी कॉलम को बढ़ाना चाहें, आप यहां से कॉलम पर क्लिक कीजिए और कॉलम को ड्रैग करते हुए कॉलम का साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइज अब मैंने इसको कंप्लीट जो हेड रो है इसको मैंने कंप्लीट को सिलेक्ट किया। आप यहां से देखिए अगर आप सेंटर चाहते हैं तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये सेंटर में आ रहा है, और अगर मैं इसको बिल्कुल टॉप पर चाहता हूं तो आप देखिए कि रो के अंदर वो सबसे टॉप पे आ रहा है। अगर आप रो में बॉटम में चाहेंगे तो बॉटम पर आएगा, आप उसे सेंटर में मिड में चाहेंगे तो मिडल पर आएगा। सेम गाइज ये हमारे पैराग्राफ के लिए जो अलाइनमेंट्स आती थी हम अभी सिलेक्ट कर रखी है लेफ्ट। अगर आप लोग इसको सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आएगा, अगर आप इसको राइट साइड में करेंगे तो गाइज ये राइट साइड के अंदर आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को करते हैं
कि आपने इसमें से जैसे फादर को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इस पर कोई भी ऑप्शन, आप इसको एंगल काउंटर क्लॉकवाइज चाहते हैं तो यहां से आप वो कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से मैंने अंडू किया। आप यहां से कोई इसको क्लॉकवाइज सेकंड ऑप्शन करना चाहेंगे तो देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज होगा। यानी कि जो भी स्टाइल आप एंगल में इसको चाहते हैं, आप वर्टिकली टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये वर्टिकली टेक्स्ट फादर लिखा जाएगा। कंट्रोल जेड से मैंने अंडू किया। फिर से आप यहां से कोई भी ऑप्शन, आप इसको चाहते हैं फादर को आप रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। सेम आप इसको बॉटम डाउनवर्ड की तरफ फादर यानी कि एफ अबव आए, नीचे की तरफ आ रहा है तो आप इस वे में भी इसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। तो गाइज अगर आप यहां से खुद अलाइन करना चाहते हैं तो यहां से आप लोग इस अलाइन को, इवन कि यहां पर आप इसकी डिग्री को खुद भी दे सकते हैं। यहां से आप देखिए 17, 18, 19, 20 जो मैं डिग्री देना चाहता हूं, जैसे ही मैं ओके करूंगा गाइज तो आप देखिएगा फादर उसी एंगल पर मूव हो जाएगा। तो गाइज आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट की वीडियो में फिर से करेंगे गाइज। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर आपको हम और आगे इसी तरह से एक्सेल की वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे और वो आपको मिलती रहे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब इसे जरूर कर लें। तो इसके साथ धन्यवाद।